नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा की शुरुआत आज करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। वो खबर जो इस लोकसभा चुनाव की दो सबसे बड़ी वीवीआईपी सीट्स कहिए, हॉट सीट्स कहिए, उन्हीं की पिक्चर क्लियर कर रही है। मैं गांधी परिवार से जुड़ी दो सीट्स की बात कर रही हूं, अमेठी और रायबरेली की, जहां से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिल रही है, और खबर यह है कि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। प्रियंका गांधी ने भी चुनावी मैदान में उतरने से मना कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ये दोनों सीटें जो किसी जमाने में गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही, अमेठी और रायबरेली, राहुल और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहनों ने लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से बाहर रहने का फैसला लिया है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही रायबरेली और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी अखिल भारतीय चुनाव अभियान पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। सीसी की बैठक के बाद नेतृत्व की ओर से दोनों को ऑफर किया गया था, लेकिन सूत्र बता रहे हैं राहुल गांधी ने भी अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वो वायनाड से ही चुनाव मैदान में बरकरार रहना चाहते हैं, एक सीट से ही। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं, और जरा समझते हैं आशीष से। कहा तो अभी तक ये कहा जा रहा था राहुल गांधी पार्टी के अनुशासित सिपाही, जो पार्टी चाहेगी वो करेंगे, और ऐसे में जब पार्टी कार्यकर्ता सीसी सबकी तरफ से कहा जाता है कि आइए उतरिए चुनाव मैदान में उत्तर प्रदेश से, तो अब सूत्र ये कह रहे हैं कि खुद राहुल और प्रियंका इन्होंने ही अपने कदम पीछे खींच लिए। ऐसा क्यों आशीष? देखिए, प्रियंका गांधी तो जो उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप को कन्वे किया उसके मुताबिक वो पैन इंडिया कैंपेन पर ध्यान देना चाहती हैं, और उनका 1, 2, 3, 4, 5 जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक बाकायदा कैंपेन प्रोग्राम लगा भी हुआ है। इस वजह से उन्होंने इनकार किया है कि वो इस दफ़ा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। राहुल गांधी भी, अगर आपको याद हो रोमाना, करीबन 1.5-2 महीना पहले हमने ये खबर दिखा दी थी स्पष्ट कि वो अमेठी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उन्होंने मना किया था। लेकिन उसके बावजूद रायबरेली और अमेठी दोनों कंस्टिट्यूएंसी से पार्टी का जो इकाई है और उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बड़ा दबाव डाला था। बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि वो चुनाव लड़े, और इसी वजह से इन दोनों के नाम को 2 दिन पहले हुई सीईसी में औपचारिक तौर पर टेकअप भी किया गया, और उसके बाद कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से दोनों को ही औपचारिक तौर पर निवेदन किया गया कि प्रियंका गांधी रायबरेली और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। लेकिन राहुल गांधी का कहना यह है कि वो एक तरफ वायनाड में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपना वहां का जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें शामिल रहे, वहां वक्त दिया, और अब जो बाकी बचे 5 फेज हैं उसमें वो भी प्रियंका गांधी की तरह कैंपेन पर ध्यान देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि वायनाड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो चीटेड फील ना करें। इस वजह से ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कैंपेन पर, और अमेठी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि पहले मुझे सोर्सेज ने तकरीबन 1.5 महीना पहले ये इंडिकेट किया था कि वो स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। अभी मैंने जो आपको बताया वो उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप को कन्वे किया है। वहीं प्रियंका गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि वो इस दफा चुनाव नहीं लड़ना चाहती और पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहती है पैन इंडिया कैंपेन में, कोशिश करना चाहती है कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता सके, और इस वजह से दोनों ने ही अब औपचारिक तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लिहाजा मैंने पहले भी कहा था, अब देखिए एक्सटेंडेड गांधी फैमिली की बात करें तो सिर्फ एक गांधी फैमिली की मेंबर अब सक्रिय उत्तर प्रदेश में रह गई है, सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही मेनका गांधी। अदरवाइज पूरी तरह से अगर यूनाइटेड गांधी फैमिली की बात करें तो पूरी की तरह से गांधी फैमिली अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकल गया। मोर सो सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी इस बार नहीं लड़ रही और राहुल गांधी भी चुनाव नहीं लड़ रहे। नहीं तो अब सवाल यह है कि ये अमेठी और रायबरेली की सीट जो समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को दोनों सीटें मिली है ना, 3 मई जो है वो नामांकन का आखिरी दिन है रायबरेली और अमेठी में जिस फेज में चुनाव होना है उसके लिए। तो यहां तो बड़ा सवालिया निशान कि अब इन 2 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। इस सवाल का जवाब इतनी जल्दी क्या पार्टी तलाश पाएगी, वो भी तब जब अभी तक कांग्रेस पार्टी ये मानकर बैठी हुई थी कि गांधी परिवार अमेठी रायबरेली कम से कम अपने गढ़ से तो इस तरीके से चुनाव मैदान से हाथ पैर पीछे नहीं खींचेगा। आशीष, देखिए, लिहाजा ये स्पेकुलेशन भी था, कई लोग ये सलाह देते थे कि अगर गांधी फैमिली नहीं उतरना चाहती इस बार चुनावी फ्रेम में उत्तर प्रदेश में तो क्यों ना समाजवादी पार्टी को लड़ने दिया जाए। हालांकि वो मुझे लगता है उस डिबेट पे विराम लग गया। आपके सवाल का रोमाना में ये जवाब दे सकता हूं कि जो टॉप सोर्सेज हैं कांग्रेस के, वो उन्होंने ये इंडिकेट किया है मुझे कि
संभव है कि फैसला आज शाम तक हो जाए। आप ठीक कह रही हैं, 3 तारीख तक नॉमिनेशन का दिन है और कम से कम ये फैसला जरूर हुआ है कि अब जो कैंडिडेट अमेठी और रायबरेली से दिए जाएंगे वो कांग्रेस के ही उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई नेता या उनके परिवार के कोई सदस्य होंगे जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। बाहर से किसी कैंडिडेट को नहीं लाया जाएगा और कांग्रेस दोनों ही जगहों पर अपने कैंडिडेट्स देगी। बहरहाल उसका फैसला मुझे बताया गया है कि आज शाम तक कर लिया जाएगा। आप रहिए मेरे साथ आशीष, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।